ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, ये साधक संजीवनी गीता टीका स्वामी राम सुखदास जी द्वारा लिखित का 8वां वीडियो है। ये वीडियो हम शुरू करते हैं 46वें श्लोक से प्रथम अध्याय का। संबंध। आश्चर्य और खेद में निमग्न हुए अर्जुन आगे के श्लोक में अपनी दलीलों का अंतिम निर्णय बताते हैं। 46वां श्लोक। यदि माम प्रतिकार मम शस्त्र पाणयः धारतराष्ट्रारणे हन्युस्तमे अक्षेमतरम भवेत्। व्याख्या। यदि माम अक्षेमतरम भवेत्, अर्जुन कहते हैं कि अगर मैं युद्ध से सर्वथा निवृत्त हो जाऊंगा तो शायद ये दुर्योधन आदि भी युद्ध से निवृत्त हो जाएंगे, कारण कि हमको चाहेंगे ही नहीं, लड़ेंगे भी नहीं, तो फिर ये लोग युद्ध करेंगे ही क्यों। परंतु कदाचित जोश में भरे हुए तथा हाथों में शस्त्र धारण किए हुए ये धृतराष्ट्र के पक्षपाती लोग सदा के लिए हमारे रास्ते का कांटा निकल जाए, वैरी समाप्त हो जाए, ऐसा विचार करके सामना न करने वाले तथा शस्त्र रहित मेरे को मार भी दें तो उनका वह मारना मेरे लिए हितकारी ही होगा, कारण कि मैंने युद्ध में गुरुजनों को मारकर बड़ा भारी पाप करने का जो निश्चय किया था, उस निश्चय रूप पाप का प्रायश्चित हो जाएगा, उस पाप से मैं शुद्ध हो जाऊंगा। तात्पर्य है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा तो मैं भी पाप से बचूंगा और मेरे कुल का भी नाश नहीं होगा। जो मनुष्य अपने लिए जिस किसी का विषय का वर्णन करता है उस विषय का उसके स्वयं पर असर पड़ता है। अर्जुन ने भी जब शोकाविष्ट होकर 28वें श्लोक से बोलना आरंभ किया तब वे उतने शोकाविष्ट नहीं थे जितने वे अब शोकाविष्ट हैं। पहले अर्जुन युद्ध से उपरत नहीं हुए, पर शोकविष्ट होकर बोलते बोलते अंत में वे युद्ध से उपरत हो जाते हैं और बाण सहित धनुष का त्याग करके बैठ जाते हैं। भगवान ने यह सोचा कि अर्जुन के बोलने का वेग निकल जाए तो मैं बोल लूं, अर्थात बोलने से अर्जुन का शोक बाहर आ जाए, भीतर में कोई शोक बाकी न रहे, तभी मेरे वचन का असर उस पर होगा। अतः भगवान बीच में कुछ नहीं बोले। विशेष बात, अब तक अर्जुन ने अपने को धर्मात्मा मानकर युद्ध से निवृत्त होने में जितनी दलीलें युक्तियां दी हैं, संसार में रचे पचे लोग अर्जुन की उन दलीलों को ही ठीक समझेंगे और आगे भगवान अर्जुन को जो बातें समझाएंगे उनको ठीक नहीं समझेंगे। इसका कारण यह है कि जो मनुष्य जिस स्थिति में हैं उस स्थिति की, उस श्रेणी की बात को ही वे ठीक समझते हैं, उससे ऊंची श्रेणी की बातें वे समझ ही नहीं सकते। अर्जुन के भीतर कौटुंबिक मोह है और उस मोह से आविष्ट होकर ही वे धर्म की, साधुता की बड़ी अच्छी अच्छी बातें कह रहे हैं। अतः जिन लोगों के भीतर कौटुंबिक मोह है उन लोगों को ही अर्जुन की बातें ठीक लगेगी, परंतु भगवान की दृष्टि जीव के कल्याण की तरफ है कि उसका कल्याण कैसे हो। भगवान की इस ऊंची श्रेणी की दृष्टि को वे लौकिक दृष्टि वाले लोग समझ ही नहीं सकते। अतः वे भगवान की बातों को ठीक नहीं मानेंगे, प्रत्युत ऐसा मानेंगे कि अर्जुन के लिए युद्ध रूपी पाप से बचना बहुत ठीक था, पर भगवान ने उनको युद्ध में लगाकर ठीक नहीं किया। वास्तव में भगवान ने अर्जुन से युद्ध नहीं कराया है, प्रत्युत उनको अपने कर्तव्य का ज्ञान कराया है। युद्ध तो अर्जुन को कर्तव्य रूप से स्वतः प्राप्त हुआ था, अतः युद्ध का विचार तो अर्जुन का खुद का ही था। वे स्वयं ही युद्ध में प्रवृत्त हुए थे, तभी वे भगवान को निमंत्रण देकर लाए थे, परंतु उस विचार को अपनी बुद्धि से अनिष्ट कारक समझकर वे युद्ध से विमुख हो रहे थे, अर्थात अपने कर्तव्य के पालन से हट रहे थे। इस पर भगवान ने कहा कि यह जो तो युद्ध नहीं करना चाहता यह तेरा मोह है, अतः समय पर जो कर्तव्य स्वतः प्राप्त हुआ इसका त्याग करना उचित नहीं है।
कोई बद्री नारायण जा रहा था, परंतु रास्ते में उसे दिशा भ्रम हो गया, अर्थात उसने दक्षिण को उत्तर और उत्तर को दक्षिण समझ लिया। अतः वह बद्री नारायण की तरफ ने चलकर उल्टा चलने लगा। सामने से उसको एक आदमी मिल गया। उस आदमी ने पूछा कि भाई कहाँ जा रहे हो? वह बोला बद्री नारायण। वह आदमी बोला कि भाई बद्री नारायण इधर नहीं है, उधर है, आप तो उल्टे जा रहे हैं। अतः वह आदमी उसको बद्री नारायण भेजने वाला नहीं है, किंतु उसको दिशा का ज्ञान कराकर ठीक रास्ता बताने वाला है। ऐसे ही भगवान ने अर्जुन को अपने कर्तव्य का ज्ञान कराया है, युद्ध नहीं कराया है। सब जनों को देखने से अर्जुन के मन में यह बात आई थी कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, न युद्ध से। पर भगवान का उपदेश सुनने पर अर्जुन ने ऐसा नहीं कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, किंतु ऐसा कहा कि मैं आपकी आज्ञा पालन करूंगा। करिष्ये वचनम तव, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन करूंगा। अर्जुन के इन वचनों से यही सिद्ध होता है कि भगवान ने अर्जुन को अपने कर्तव्य का ज्ञान कराया है। वास्तव में युद्ध होना अवश्यंभावी था, क्योंकि सबकी आयु समाप्त हो चुकी थी। इसको कोई भी टाल नहीं सकता था। स्वयं भगवान ने विश्व रूप दर्शन के समय अर्जुन से कहा है कि मैं बढ़ा हुआ काल हूँ, सबका संहार करने के लिए यहाँ आया हूँ। अतः तेरे युद्ध किए बिना भी ये विपक्ष में खड़े योद्धा लोग बचेंगे नहीं। 11वें अध्याय का 32वां श्लोक। इसलिए यह नरसंहार अवश्यंभावी होनहार ही था। यह नरसंहार युद्ध अर्जुन युद्ध ने करते तो भी होता। अगर अर्जुन युद्ध नहीं करते तो जिन्होंने माँ की आज्ञा से द्रौपदी के साथ अपने सहित 5 भाइयों का विवाह स्वीकार कर लिया था, वे युधिष्ठिर तो माँ की युद्ध करने की आज्ञा से युद्ध अवश्य करते ही। भीमसेन भी युद्ध से कभी पीछे नहीं हटते, क्योंकि उन्होंने कौरवों को मारने की प्रतिज्ञा कर रखी थी। द्रौपदी ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर मेरे पति पांडव कौरवों से युद्ध नहीं करेंगे तो मेरे पिता द्रुपद, भाई धृष्टद्युम्न और मेरे 5 पुत्र तथा अभिमन्यु कौरवों से युद्ध करेंगे। इस तरह ऐसे कई कारण थे जिससे युद्ध को टालना संभव नहीं था। होनहार को रोकना मनुष्य के हाथ की बात नहीं है, परंतु अपने कर्तव्य का पालन करके मनुष्य अपना उद्धार कर सकता है और कर्तव्यच्युत होकर अपना पतन कर सकता है। तात्पर्य यह है कि मनुष्य अपना इष्ट अनिष्ट करने में स्वतंत्र है। इसलिए वे भगवान ने अर्जुन को कर्तव्य का ज्ञान कराकर मनुष्य मात्र को उपदेश दिया है कि उसे शस्त्र की आज्ञा के अनुसार अपने कर्तव्य के पालन में तत्पर रहना चाहिए, उससे कभी च्युत नहीं होना चाहिए। संबंध पूर्व श्लोक में अर्जुन ने अपनी दलीलों का निर्णय सुना दिया। उसके बाद अर्जुन ने क्या किया, इसको संजय आगे के श्लोक में बताते। संजय उवाच 47वां श्लोक। एवं उक्त्वा अर्जुन है संखे रथोपस्थ उपाविशत विसर्जय शरम चापम शोक सविगन मानस है। व्याख्या। एवं मुक्तान अर्जुन शोक संविगन मानस है। युद्ध करना संपूर्ण अर्थों का मूल है। युद्ध करने से यहाँ कुटुंबियों का नाश होगा, परलोक में नरकों की प्राप्ति होगी आदि बातों को युक्ति और प्रमाण से कहकर शोक से अत्यंत व्याकुल होकर मन वाले अर्जुन ने युद्ध नहीं करने का पक्का निर्णय कर लिया। जिस रणभूमि में वे हाथ में धनुष लेकर उत्साह के साथ आए थे, उसी रणभूमि में उन्होंने अपने बाएं हाथ से गांडीव धनुष को और दाएं हाथ से बाण को नीचे रख दिया और स्वयं रथ के मध्य भाग में अर्थात दोनों सेनाओं को देखने के लिए जहां पर खड़े थे वहीं पर शोक मुद्रा में बैठ गई। अर्जुन की ऐसी शोकाकुल अवस्था होने में मुख्य कारण है भगवान का भीष्म और द्रोण के सामने रथ खड़े करके अर्जुन से कुरुवंशियों को देखने के लिए कहना और उनको देखकर अर्जुन के भीतर छिपे हुए मोह का जागृत होना। मोह के जागृत होने पर अर्जुन कहते हैं कि युद्ध में हमारे कुटुंबी मारे जाएंगे, कुटुंबियों का मरना ही मेरे बड़े नुकसान की बात है। दुर्योधन आदि तो लोभ के कारण इस नुकसान की तरफ नहीं देख रहे हैं, परंतु युद्ध से कितनी अनर्थ परंपरा चल पड़ेगी। इस तरह ध्यान देकर
हम लोगों को ऐसे पाप से निवृत्त हो ही जाना चाहिए। हम लोग राज्य और सुख के लोभ से कुल का संहार करने के लिए रणभूमि में खड़े हो गए हैं। यह हमने बड़ी भारी गलती की है। अतः युद्ध न करते हुए शस्त्र रहित मेरे को यदि सामने खड़े हुए योद्धा लोग मार दें भी तो उसमें मेरा हित ही होगा। इस तरह अंतःकरण में मोह छा जाने के कारण अर्जुन युद्ध से उपरत होने में एवं अपने मर जाने में ही हित देखते हैं और अंत में उसी मोह के कारण बाण सहित धनुष का त्याग करके विषाद मगन होकर बैठ जाते हैं। यह मोह की महिमा है कि जो अर्जुन धनुष उठाकर युद्ध के लिए तैयार हो रहे थे, वही अर्जुन मनुष्य को धनुष को नीचे रखकर शोक से अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं। ओम तत्सिद्धि भगवत गीतासु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण संवादे अर्जुन विषाद योगो नमः प्रथमो अध्याय। इस प्रकार ओम तत्सत इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र में श्रीमद् भगवत गीतोपनिषद रूप श्री कृष्ण जी संवाद में अर्जुन विषाद योग नामक पहला अध्याय पूर्ण हुआ। प्रत्येक अध्याय की समाप्ति पर महर्षि वेदव्यास जी ने जो उपर्युक्त पुस्तिका लिखी है, इसमें श्रीमद् भगवत गीता का विशेष महात्म्य और प्रकट ही किया है, प्रभाव ही प्रकट किया है। ओम तत्सत इन तीनों सच्चिदानंद घन परमात्मा के पवित्र नाम हैं। ये मात्र जीवों का कल्याण करने वाले हैं। इनका उच्चारण परमात्मा के सम्मुख करता है और शास्त्र विहित कर्तव्य कर्मों के अंग वैगुण्य को मिटाता है। अतः गीता के अध्याय का पाठ करने में श्लोक पद और अक्षरों के उच्चारण में जो भूलें हुई हैं उनका परिमार्जन करने के लिए और संसार से संबंध विच्छेद पूर्वक भगवत संबंध की याद आने के लिए प्रत्येक अध्याय के अंत में ओम तत्सत का उच्चारण किया गया है। महर्षि वेद व्यास जी के द्वारा अध्याय के अंत में ओम के उच्चारण का तात्पर्य है कि मेरी रचना का अंग वैगुण्य मिट जाए। तत्व के उच्चारण का तात्पर्य है कि मेरी रचना भगवत प्रीत्यर्थ व्यर्थ हो जाए, भगवती तीर्थ हो जाए। और सत्य के उच्चारण का तात्पर्य है कि मेरी रचना सत्य अर्थात अविनाशी फल देने वाली हो जाए। इति बस मेरा यही प्रयोजन है, इसके सिवाय मेरा व्यक्तिगत और कोई प्रयोजन नहीं है। जो श्रीमत अर्थात सर्व शोभा संपन्न हैं और जिनमें संपूर्ण ऐश्वर्य धर्म यश श्री ज्ञान और वैराग्य ये 6 भग नित्य विद्वान रहते हैं, उन भगवान के मुख से निकली हुई होने के कारण इसको श्रीमद् भगवत कहा गया है। जब मनुष्य मस्ती में आनंद में होता है तब उसके मुख से स्वतः गीत निकलता है। भगवान ने इसको मस्ती में आकर गाया, इसलिए इसका नाम गीता है। यद्यपि संस्कृत व्याकरण के नियमानुसार इसका नाम गीतम होना चाहिए था, तथापि उपनिषद स्वरूप होने से स्त्रीलिंग शब्द गीता का प्रयोग किया गया है। इसमें संपूर्ण उपनिषदों का सार तत्व संग्रहित है और यह स्वयं ही भगवत वाणी होने से उपनिषद स्वरूप है, इसलिए इसे उपनिषद कहा गया है। वर्ण आश्रम संप्रदाय आदि का आग्रह न रखकर प्राणी मात्र का कल्याण करने वाली सर्वश्रेष्ठ विद्या होने के कारण इसका नाम ब्रह्म विद्या है। इस ब्रह्म विद्या स्वरूप गीता में कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग आदि योग साधनों की शिक्षा दी गई है, जिससे साधकों को परमात्मा के साथ अपने नित्य संबंध का अनुभव हो जाए, इसलिए इसे योग शास्त्र कहा गया है। यह साक्षात पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण और
भक्त परवर अर्जुन का संवाद है। अर्जुन ने निसंकोच भाव से बातें पूछी हैं और भगवान ने उदारता पूर्वक उनका उत्तर दिया है। इन दोनों के ही भाव इसमें हैं, अतः इन दोनों के नाम से इस गीता शास्त्र की विशेष महिमा होने के कारण से श्री कृष्णार्जुन संवाद नाम से कहा गया है। इस पहले अध्याय में अर्जुन के विषाद का वर्णन है। यह विषाद भी भगवान अथवा संतों का संग मिल जाने पर संसार से वैराग्य उत्पन्न करके कल्याण करने वाला हो जाता है। यद्यपि दुर्योधन आदि को भी विषाद हुआ है, तथापि उनमें भगवान से विमुखता होने के कारण उनका विषाद योग नहीं हुआ। केवल अर्जुन का विषाद ही भगवान की सम्मुखता होने के कारण योग अर्थात भगवान के नित्य संबंध का अनुभव कराने वाला हो गया। इसलिए इस अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग रखा गया है। प्रत्येक अध्याय के अंत में पुस्तिका देने का तात्पर्य है कि अगर साधक एक अध्याय का भी ठीक तरह से मनन विचार करे तो उस एक ही अध्याय से उसका कल्याण हो जाएगा। परिशिष्ट भाव। गीता की पुस्तिका में ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे और श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ये 3 पद तो एक वचन में आए हैं, पर श्री मद भगवत गीतासु और उपनिषदुषु ये 2 पद बहुवचन में आए हैं। इसका तात्पर्य है कि भगवत वाणी संपूर्ण उपनिषदों में श्री मद भगवत गीता भी एक उपनिषद है, जिसमें ब्रह्म विद्या, ज्ञान योग, योग शास्त्र, कर्म योग और श्री कृष्ण अर्जुन संवाद, भक्ति योग तीनों आए हैं। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का आरंभ और अंत भक्ति में ही हुआ है। आरंभ में अर्जुन क्यों कर्तव्य विमूढ़ होकर भगवान के शरण होते हैं, शिष्यते अहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, और अंत में भगवान के द्वारा मामेकम शरणम व्रज पदों से पूर्ण शरणागति की प्रेरणा करने पर अर्जुन पूर्णतया शरणागत हो जाते हैं। करिष्ये वचनम तव। अर्जुन अपने श्रेय कल्याण का उपाय पूछा था, इसलिए भगवान ने गीता में ज्ञान योग और कर्म योग का भी वर्णन किया है। पहले अध्याय के पद, अक्षर और वाक्य। 1. इस अध्याय में अथ प्रथमो अध्याय के 3 धृतराष्ट्र उवाच, संजय उवाच आदि पदों के 12 श्लोकों के 558 और पुस्तिका के 13 पद हैं। इस प्रकार संपूर्ण पदों का योग 586 है। दूसरा, इस अध्याय में अथ प्रथमो अध्याय के 7 धृतराष्ट्र उवाच, संजय उवाच आदि पदों के 37 श्लोकों के 1504 और पुस्तिका के 48 अक्षर है। इस प्रकार संपूर्ण अक्षरों का योग 1596 है। इस अध्याय के सभी श्लोक 32 अक्षरों के हैं। इस अध्याय में 6 उवाच हैं, 1 धृतराष्ट्र उवाच, 3 संजय उवाच और 2 अर्जुन उवाच। पहले अध्याय में प्रयुक्त छंद। इस अध्याय के 47 श्लोकों में से 5वें और 47वें श्लोक के प्रथम चरण में तथा 43वें श्लोक के तृतीय चरण में रगण प्रयुक्त होने से रय विपुलता और 25वें श्लोक के प्रथम चरण में तथा 9वें श्लोक के तृतीय चरण में नगण प्रयुक्त होने से नए विपुलता संज्ञा वाले छंद हैं। शेष 42 श्लोक ठीक पथ्याव्यक्त्रे अनुष्टुम छंद के लक्षणों से युक्त हैं। ओम श्री परमात्म नमः नमः। अथ द्वितीयो अध्याय अवतरणिका। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से दोनों सेनाओं की बात कही, पर द्रोणाचार्य कुछ भी बोले नहीं। इससे दुर्योधन दुखी हो गया। तब दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए
भीष्म जी ने जोर से शंख बजाया। भीष्म जी का शंख बजने के बाद कौरव और पांडव सेना के बाजे बजे। इसके बाद 20वें श्लोक से श्री कृष्ण अर्जुन संवाद आरंभ हुआ। अर्जुन ने भगवान से अपने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करने के लिए कहा। भगवान ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म द्रोण आदि के सामने रथ को खड़ा करके अर्जुन से कुरुवंशियों को देखने के लिए कहा। दोनों सेनाओं में अपने ही स्वजनों संबंधियों को देखकर अर्जुन में कौटुंबिक मोह जागृत हुआ, जिसके परिणाम में अर्जुन युद्ध करना छोड़कर बाण सहित धनुष का त्याग करके रथ के मध्य भाग में बैठ गए। इसके बाद विषाद मगन अर्जुन के प्रति भगवान ने क्या कहा, यह बात धृतराष्ट्र को सुनाने के लिए संजय दूसरे अध्याय का विषय प्रारंभ करते हैं। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्ट अश्रुपूर्णाकुल अक्षेणं विषीद अंतमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदन। व्याख्या। तम तथा कर्पयाविष्टम, अर्जुन रथ में सारथी रूप से बैठे हुए भगवान को यह आज्ञा देते हैं कि हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, जिससे मैं यह देख लूं कि इस युद्ध में मेरे साथ दो हाथ करने वाले कौन है, अर्थात मेरे जैसे सूरवीर के साथ कौन कौन से योद्धा साहस करके लड़ने आए हैं। अपनी मौत सामने दिखते हुए भी मेरे साथ लड़ने की उनकी हिम्मत कैसे हुई। इस प्रकार जिस अर्जुन में युद्ध के लिए इतना उत्साह था, वीरता थी, वे ही अर्जुन दोनों सेनाओं में अपने कुटुंबियों को देखकर उनके मरने की आशंका से मोहग्रस्त होकर इतने शोकाकुल हो गए कि उनका शरीर शिथिल हो रहा है, मुख सूख रहा है, शरीर में कपकपी आ रही है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, हाथ से धनुष गिर रहा है, त्वचा जल रही है, खड़े रहने की भी शक्ति नहीं रही और मन भी भ्रमित हो रहा है। कहाँ तो अर्जुन का यह स्वभाव कि न दैनम न पलायनम, और कहाँ अर्जुन का कायरता के दोष से शोकाविष्ट होकर रथ के मध्य भाग में बैठ जाना। बड़े आश्चर्य के साथ संजय यही भाव उपर्युक्त पदों से प्रकट कर रहे हैं। पहले अध्याय के 28वें श्लोक में भी संजय ने अर्जुन के लिए कृपया पर्याविष्ट पदों का प्रयोग किया है। अश्रुपूर्णाकुल अक्षेणम, अर्जुन जैसे महान सूरवीर के भीतर भी कौटुंबिक मोह छा गया और नेत्रों में आंसू भर आए। आंसू भी इतने ज्यादा भर आए कि नेत्रों से पूरी तरह देख भी नहीं सकते। विषीदंतमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदन। इस प्रकार कायरता के कारण विषाद करते हुए अर्जुन से भगवान मधुसूदन ने ये आगे दूसरे तीसरे श्लोक में कहे जाने वाले वचन कहे। यहाँ विषीद अंतमुवाच कहने से ही काम चल सकता था, इदम वाक्यम कहने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि उवाच क्रिया के अंतर्गत ही वाक्यम पद आ जाता है। फिर भी वाक्यम पद कहने का तात्पर्य है कि भगवान का यह वचन, यह वाणी बड़ी विलक्षण है। अर्जुन में धर्म का बाना पहनकर जो कर्तव्य त्याग रूप बुराई आ गई थी, उस पर यह भगवत वाणी सीधा आघात पहुंचाने वाली है। अर्जुन का युद्ध से उपराम होने का जो निर्णय था, उसमें खलबली मचा देने वाली है। अर्जुन को अपने दोष का ज्ञान कराकर अपने कल्याण की जिज्ञासा जागृत करा देने वाली है। इस गंभीर अर्थ वाली वाणी के प्रभाव से ही अर्जुन भगवान का शिष्य तब ग्रहण करके उनके शरण हो जाते हैं। दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक। संजय के द्वारा मधुसूदन पद कहने का तात्पर्य है कि भगवान श्री कृष्ण मधु नामक दैत्य को मारने वाले अर्थात दुष्ट स्वभाव वालों को संहार करने वाले हैं, इसलिए वे दुष्ट स्वभाव वाले दुर्योधन आदि का नाश करवाए बिना रहेंगे नहीं। संबंध। भगवान ने अर्जुन के प्रति कौन कौन से वचन कहे, इसे आगे 2 श्लोकों में कहते हैं। श्री भगवान वाच, श्लोक नंबर 2। कुतस्त्वा कस्लमिदं विस्मे समुपस्थितम् एनार्ये जुष्टं सवर्ग कीर्तिकरम अर्जुन। ये
दूसरा श्लोक है दूसरे अध्याय का। व्याख्या। अर्जुन, यह संबोधन देने का तात्पर्य है कि तुम स्वच्छ निर्मल अंतः करने वाले हो, अतः तुम्हारे स्वभाव में काल से कायरता का आना बिल्कुल विरुद्ध बात है। फिर यह तुम्हारे में कैसे आ गई? कुतस्तवा कसलम इदम विस्मे समुपस्थितम। भगवान आश्चर्य प्रकट करते हुए अर्जुन से कहते हैं कि ऐसे युद्ध के मौके पर तो तुम्हारे में शूरवीरता उत्साह आना चाहिए था, पर इस बे मौके पर तुम्हारे में यह कायरता कहाँ से आ गई? आश्चर्य दो तरह से होता है, अपने न जानने के कारण और दूसरों को चेताने के लिए। भगवान का यहाँ जो आश्चर्य पूर्वक बोलना है वह केवल अर्जुन को चेताने के लिए ही है, जिससे अर्जुन का ध्यान अपने कर्तव्य पर चला जाए। कुतः कहने का तात्पर्य है कि मूल में यह कायरता रूपी दोष तुम्हारे में स्वयं में नहीं है, यह तो आगंतुक दोष है जो सदा रहने वाला नहीं है। समुपस्थितम कहने का तात्पर्य है कि यह कायरता केवल तुम्हारे भावों में और वचनों में ही नहीं आई है, किंतु तुम्हारी क्रियाओं में भी आ गई है। ये तुम्हारे पर अच्छी तरह से छा गई है, जिसके कारण तुम धनुष बाण छोड़कर रथ के मध्य में बैठ गए हो। अनार्य जुष्टम, समझदार श्रेष्ठ मनुष्य में जो भाव पैदा होते हैं वे अपने कल्याण के उद्देश्य के लिए ही होते हैं। इसलिए श्लोक के उत्तरार्ध में भगवान सबसे पहले उपयुक्त पद देकर कहते हैं कि तुम्हारे में जो कायरता आई है उस कायरता को श्रेष्ठ पुरुष स्वीकार नहीं करते, कारण कि तुम्हारी इस कायरता में अपने कल्याण की बात बिल्कुल नहीं है। कल्याण चाहने वाले श्रेष्ठ मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों में अपने कल्याण का ही उद्देश्य रखते हैं, उनमें अपने कर्तव्य के प्रति कायरता उत्पन्न नहीं होती। परिस्थिति के अनुसार उनको जो कर्तव्य प्राप्त हो जाता है उसको भी कल्याण प्राप्ति के उद्देश्य से उत्साह और तत्परता पूर्वक सांगोपांग करते हैं। वे तुम्हारे जैसे कायर होकर युद्ध या अन्य किसी कर्तव्य कर्म से उपरत नहीं होते, अतः युद्ध रूप से प्राप्त कर्तव्य कर्म से उपरत होना तुम्हारे लिए कल्याणकारक नहीं है। असवर्ग्यम, कल्याण की बात सामने न रखकर अगर सांसारिक दृष्टि से भी देखा जाए तो संसार में स्वर्ग लोक ऊंचा है, परंतु तुम्हारी यह कायरता स्वर्ग को देने वाला भी नहीं है, अर्थात कायरता पूर्वक युद्ध से निवृत्त होने का फल स्वर्ग की प्राप्ति भी नहीं हो सकती। अकीर्ति कर्म, अगर स्वर्ग प्राप्ति का भी लक्ष्य न हो तो अच्छा माना जाने वाला पुरुष वही काम करता है जिसे संसार में कीर्ति हो, परंतु तुम्हारी यह जो कायरता है यह इस लोक में भी कीर्ति यश देने वाली नहीं है, प्रत्युत अपकीर्ति अपयश देने वाली है। अतः तुम्हारे में कायरता का आना सर्वथा ही अनुचित है। भगवान ने यहाँ अनार्य जुष्टम, असवर्ग्यम, अकीर्तिकरम ऐसा कर्म देकर 3 प्रकार की मनुष्य बताए हैं। एक, जो विचारशील मनुष्य होते हैं वे केवल अपना कल्याण ही चाहते हैं, उनका ध्येय उद्देश्य केवल कल्याण का ही होता है। दूसरा, जो पुण्यात्मा मनुष्य होते हैं वे शुभ कर्मों के द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं, वे स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानकर उसकी प्राप्ति का ही उद्देश्य रखते हैं। तीसरा, जो साधारण मनुष्य होते हैं वे संसार को ही आदर देते हैं, इसलिए वे संसार में अपनी कीर्ति चाहते हैं और उस कीर्ति को ही अपना ध्येय मानते हैं। उपर्युक्त तीनों पद देकर भगवान अर्जुन को सावधान करते हैं कि तुम्हारा जो यह युद्ध न करने का निश्चय है यह विचारशील और पुण्यात्मा मनुष्यों के ध्येय कल्याण और स्वर्ग को प्राप्त करने वाला भी नहीं है, तथा साधारण मनुष्य के ध्येय कीर्ति को प्राप्त करने वाला भी नहीं है। अतः मोह के कारण तुम्हारा युद्ध न करने का निश्चय बहुत ही तुच्छ है, जो कि तुम्हारा पतन करने वाला, तुम्हें नरकों में ले जाने वाला और तुम्हारी अपकीर्ति करने वाला होगा। यहाँ भगवान पद में भग शब्द जो मतु प्रत्यय किया गया है वह नित्य योग में किया गया है, क्योंकि समग्र ऐश्वर्य धर्म यश श्री ज्ञान और वैराग्य ये 6 भग भगवान में नित्य रहते हैं। दूसरा, अनार्य ज्येष्ठम पद में जो नए समास है वह
आर्य जुष्टम आर्यम जुष्टम इस तृतीय समास के बाद ही करना चाहिए, जैसे न आर्य जुष्टम एन आर्य जुष्टम। अगर न समास तृतीय समास के पहले किया जाए न आर्य अनार्य तो यहाँ कहना बनता ही नहीं, क्योंकि अनार्य पुरुषों के द्वारा जिसका सेवन किया जाता है वह दूसरों के लिए आदर्श नहीं होता। संबंध कायरता आने के बाद अब क्या करें, इस जिज्ञासा को दूर करने के लिए भगवान कहते हैं कलैदेम संगमः पार्थ नई तत्वयु पप्पदत्ते अक्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम तकवत उत्तिष्ठे परतम परंतप। पर्था कुंती के पुत्र होने से अर्जुन का नाम पार्थ भी है। पार्थ संबोधन भगवान की अर्जुन के साथ प्रियता और घनिष्ठता द्योतक है। गीता में भगवान ने 48 बार पार्थ संबोधन का प्रयोग किया है। अर्जुन के अन्य सभी संबोधनों की अपेक्षा पार्थ संबोधन का प्रयोग अधिक हुआ है। इसके बाद सबसे अधिक प्रयोग कौन्तेय संबोधन का हुआ, जिसकी आवृत्ति कुल 24 बार हुई है। भगवान को अर्जुन से जब कोई विशेष बात कहनी होती तो या कोई आशीर्वाद देना होता या उसके प्रति भगवान का विशेष रूप से प्रेम उभरता है, तब भगवान उन्हें पार्थ कहकर पुकारते हैं। इस संबोधन के प्रयोग से मानवीय स्मरण कराते हैं कि तुम मेरी बुआ पर्था कुंती के लड़के तो हो ही साथ मेरे प्यारे भगत और सखा भी हो। अंत में तुम्हें विशेष गोपनीय बात बताता हूँ और जो कुछ भी कहता हूँ सत्यता केवल तुम्हारे हित के लिए कहता हूँ। अब तीसरा श्लोक का व्याख्या। वीरता का भाव जागृत करने के लिए भगवान अर्जुन को पार्थ नाम से संबोधित करते हैं। तात्पर्य है कि अपने में कायरता लाकर तुम्हें माता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। कलैदेम संगमः अर्जुन कायरता के कारण युद्ध करने में अधर्म और युद्ध न करने में धर्म मान रहे थे। अतः अर्जुन को चेताने के लिए भगवान कहते हैं कि युद्ध न करना धर्म की बात नहीं है, यह तो नपुंसकता हिजड़ापन है, इसलिए तुम इस नपुंसकता को छोड़ दो। नई तत्व पद्धति तुम्हारे में यह हिजड़ापन नहीं आना चाहिए था, क्योंकि तुम कुंती जैसी वीर अक्षत्राणी माता के पुत्र हो और स्वयं भी शूरवीर हो। तात्पर्य है कि जन्म से और अपनी प्रकृति से भी यह नपुंसकता तुम्हारे में सर्वथा अनुचित है। परतंप तुम स्वयं परतंप हो, अर्थात शत्रुओं को तपाने वाले भगाने वाले हो। तो क्या तुम इस समय युद्ध से विमुख होकर अपने शत्रुओं को हर्षित करोगे? अक्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम तकवतोत्तिष्ठ। यहाँ अक्षुद्रम पद के दो अर्थ होते हैं। यह हृदय की दुर्बलता तुच्छता को प्राप्त कराने वाली है, अर्थात मुक्ति स्वर्ग अथवा कीर्ति को देने वाली नहीं है। अगर तुम इस तुच्छता का त्याग नहीं करोगे तो स्वयं तुच्छ हो जाओगे। और दूसरा, यह हृदय की दुर्बलता तुच्छ चीज है। तुम्हारे जैसे सूरवीर के लिए ऐसी तुच्छ चीज का त्याग करना कोई कठिन काम नहीं है। तुम जो ऐसा मानते हो कि मैं धर्मात्मा हूँ और युद्ध रूपी पाप नहीं करना चाहता, तो यह तुम्हारे हृदय की दुर्बलता है, कमजोरी है। इसका त्याग करके तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ, अर्थात अपने प्राप्त कर्तव्य का पालन करो। यहाँ अर्जुन के सामने युद्ध रूप कर्तव्य कर्म है, इसलिए भगवान कहते हैं कि उठो खड़े हो जाओ और युद्ध रूप कर्तव्य का पालन करो। भगवान के मन में अर्जुन के कर्तव्य के विषय में जरा सा भी संदेह नहीं है। वे जानते हैं कि सभी दृष्टियों से अर्जुन के लिए युद्ध करना ही कर्तव्य है। अतः अर्जुन की थोथी युक्तियों की परवाह न करके उनको अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए चट आज्ञा देते हैं कि पूरी तैयारी के साथ हो युद्ध करने के लिए खड़े हो जाओ। परिशिष्ट भाव, इस बात का विस्तार भगवान ने आगे 31वें से 48वें श्लोक में किया है। संबंध पहले अध्याय में अर्जुन ने युद्ध न करने के विषय में बहुत सी युक्तियां दलीलें दी थी।
उन युक्तियों का कुछ भी आदर न करके भगवान ने एकाएक अर्जुन को कायरता रूप दोष के लिए जोर से फटकारा और युद्ध के लिए खड़े हो जाने की आज्ञा दे दी। इस बात को लेकर अर्जुन भी अपनी युक्तियों का समाधान न पाकर एकाएक उत्तेजित होकर बोल उठा। अर्जुन उवाच कथम भीषमहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजावरीसूदन। व्याख्या। मधुसूदन और अरिसूदन ये दो संबोधन देने का तात्पर्य है कि आप दैत्यों को और शत्रुओं को मारने वाले हैं, अर्थात जो दुष्ट स्वभाव वाले, अधर्म्य आचरण करने वाले, दुनिया को कष्ट देने वाले मधु, कैटभ आदि दैत्य हैं, उनको भी आपने मारा है। और जो बिना कारण द्वेष रखते हैं, अनिष्ट करते हैं, ऐसे शत्रुओं को भी आपने मारा है। परंतु मेरे सामने तो पिता में भीष्म, आचार्य द्रोण खड़े हैं, जो आचरणों में श्रेष्ठ हैं, मेरे पर अत्यधिक स्नेह रखने वाले हैं और प्यार पूर्वक मेरे को शिक्षा देने वाले हैं। ऐसे मेरे परम हितैषी दादाजी और विद्या गुरु को मैं कैसे मारूं? कथम भीषमहं संख्ये द्रोणं च, मैं कायरता के कारण युद्ध से विमुख नहीं हो रहा हूँ, प्रत्युत धर्म को देखकर युद्ध से विमुख हो रहा हूँ। परंतु आप कह रहे हैं कि यह कायरता, यह नपुंसकता तुम्हारे में कहाँ से आ गई? आप जरा सोचें कि मैं पिता में भीष्म और आचार्य द्रोण के साथ बाणों से युद्ध कैसे करूं? महाराज, यह मेरी कायरता नहीं है। कायरता तो तब कही जाए जब मैं मरने से डरूं। मैं मरने से नहीं डर रहा हूं, प्रत्युत मारने से डर रहा हूं। संसार में दो ही तरह के संबंध मुख्य हैं, जन्म संबंध और विद्या संबंध। जन्म के संबंध से तो पिता में भीष्म हमारे पूजनीय हैं। बचपन से ही मैं उनकी गोद में पला हूँ। बचपन में जब मैं उनको पिताजी पिताजी कहता, तब वे प्यार से कहते मैं तो तुम्हारे पिता का भी पिता हूँ। इस तरह वे मेरे पर बड़ा ही प्यार स्नेह रखते आए हैं। विद्या के संबंध से आचार्य द्रोण हमारे पूजनीय हैं। वे मेरे विद्या गुरु हैं। उनका मेरे पर इतना स्नेह है कि उन्होंने खास अपने पुत्र अश्वत्थामा को भी मेरे सामने नहीं पढ़ाया। उन्होंने ब्रह्म शास्त्र को चलाना तो दोनों को सिखाया, पर ब्रह्म शास्त्र का उपसंहार करना मेरे को ही सिखाया, अपने पुत्र को नहीं। उन्होंने मेरे को यह वरदान भी दिया कि मेरे शिष्यों में अस्त्र शस्त्र कला में तुम्हारे से बढ़कर दूसरा कोई नहीं होगा। ऐसे पूजनीय पिता में भीष्म और आचार्य द्रोण के सामने तो वाणी से रे, तो ऐसा कहना भी उनकी हत्या करने के समान पाप है। फिर मारने की इच्छा से उनके साथ बाणों से युद्ध करना कितना भारी पाप की बात है। इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजा हूँ। संबंध में बड़े होने के नाते पिता में भीष्म और आचार्य द्रोण ये दोनों ही आदरणीय और पूजनीय हैं। इनका मेरे पर पूरा अधिकार है, तो ये तो मेरे पर प्रहार कर सकते हैं, पर मैं उन पर बाण से कैसे प्रहार करूं? उनका प्रतिद्वंदी होकर युद्ध करना तो मेरे लिए बड़े पाप की बात है, क्योंकि ये दोनों ही मेरे द्वारा सेवा करने योग्य हैं और सेवा से भी बढ़कर पूजा करने योग्य हैं। ऐसे पूज्य जनों को मैं बाणों से कैसे मारूं? कुंती का संदेश था, एतद धनंजय वाचो नित्योदितो वृकोदर यदर्थम क्षत्रियासु ते तस्य कालो यमागत है। महाभारत उद्योग पर्व। तुम अर्जुन से तथा युद्ध के लिए सदा उद्यत रहने वाले भीम से ये कहना कि जिस कार्य के लिए अक्षत्रिय माता पुत्र उत्पन्न करती हैं, अब उसका समय आ गया है। संबंध। पूर्व श्लोक में अर्जुन ने उत्तेजित होकर भगवान से अपना निर्णय कह दिया। अब भगवत वाणी का असर होने पर अर्जुन अपने और भगवान के निर्णय का संतुलन करके कहते हैं। 5वां श्लोक दूसरे अध्याय का। गुरुन् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षन्ति लोके हत्वार्थकामांस्तु
गुरुन् हैवी भुज्य भोगान रुधिर प्रदिग्धान। व्याख्या। इस श्लोक से ऐसा प्रतीत होता है कि दूसरे तीसरे श्लोकों में से भगवान कहे हुए वचन अर्जुन के भीतर असर कर रहे हैं। इससे अर्जुन के मन में यह विचार आ रहा है कि भीष्म द्रोण आदि गुरुजनों को मारना धर्म युक्त नहीं है। ऐसा जानते हुए भी भगवान मुझे बिना किसी संदेह के युद्ध के लिए आज्ञा दे रहे हैं, तो कहीं न कहीं मेरी समझ में ही गलती है। इसलिए अर्जुन अब पूर्व श्लोक की तरह उससे उत्तेजित होकर नहीं बोलते, प्रत्युत कुछ ढिलाई से बोलते हैं। गुरुन् हत्वा भैक्ष्यम पिहलोके। अब अर्जुन पहले अपने पक्ष को सामने रखते हुए कहते हैं कि अगर मैं भीष्म द्रोण आदि पूज्य जनों के साथ युद्ध नहीं करूंगा तो दुर्योधन भी अकेला मेरे साथ युद्ध नहीं करेगा। इस तरह युद्ध न होने से मेरे को राज्य नहीं मिलेगा, जिससे मेरे को दुख पाना पड़ेगा। मेरा जीवन निर्वाह भी कठिनता से होगा। यहाँ तक कि क्षत्रिय के लिए निषिद्ध जो भिक्षावर्ती है उसको भी जीवन निर्वाह के लिए ग्रहण करना पड़ सकता है, परंतु गुरुजनों को मारने की अपेक्षा में उस कष्टदायक भिक्षावृत्ति को भी ग्रहण करना श्रेष्ठ मानता हूँ। यही लोग के कहने का तात्पर्य है कि यद्यपि भिक्षा मांगकर खाने से इस संसार में मेरा अपमान तिरस्कार होगा, लोग मेरी निंदा करेंगे, तथापि गुरुजनों को मारने की अपेक्षा भिक्षा मांगना श्रेष्ठ है। अपि कहने का तात्पर्य है कि मेरे लिए गुरुजनों को मारना भी निषिद्ध है और भिक्षा मांगना भी निषिद्ध है, परंतु इन दोनों में भी गुरुजनों को मारना मुझे अधिक निषिद्ध दिखता है। हत्वार्थ कामाम पंस्तुरुधिर प्रदिग्धान। अब अर्जुन भगवान के वचनों की तरफ दृष्टि करते हुए कहते हैं कि अगर मैं आपकी आज्ञा के अनुसार युद्ध करूं तो युद्ध में गुरुजनों की हत्या के परिणाम में मैं उनके खून से सने हुए और जिनमें धन आदि की कामना ही मुख्य है, सिर्फ भोगों को ही तो भोगूंगा, मेरे को भोग ही तो मिलेंगे। उन भोगों के मिलने से मुक्ति थोड़े ही होगी, शांति थोड़े ही मिलेगी। यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि भीष्म द्रोण आदि गुरुजन धन के ही कौरवों से बंधे थे, अतः यहाँ अर्थ कामान पद को गुरु पद का विशेषण मान लिया जाए तो क्या आपत्ति है? इसका उत्तर यह है कि अर्थ की कामना वाले गुरुजन ऐसा अर्थ करना उचित नहीं है, कारण कि पिता में भीष्म आचार्य द्रोण आदि गुरुजन धन की कामना वाले नहीं थे, वे तो दुर्योधन के व्यक्ति भोगी थे। उन्होंने दुर्योधन का अन्न खाया था, अतः युद्ध के समय दुर्योधन का साथ छोड़ना कर्तव्य ने समझकर ही वे कौरवों के पक्ष में खड़े हुए थे। दूसरी बात, अर्जुन ने भीष्म द्रोण आदि के लिए महानुभावान पद का प्रयोग किया है, तो ऐसे श्रेष्ठ भाव वालों को अर्थ की कामना वाले कैसे कहा जा सकता है? तात्पर्य है कि जो महानुभाव हैं वे अर्थ की कामना वाले नहीं हो सकते, और जो अर्थ की कामना वाले हैं वे महानुभाव नहीं हो सकते। अतः यहाँ अर्थ कामान पद भोगान पद का ही विशेषण हो सकता है। विशेष बात, भगवान ने दूसरे तीसरे श्लोकों में अर्जुन के कल्याण की दृष्टि से ही उन्हें कायरता को छोड़कर युद्ध के लिए खड़े होने की आज्ञा दी थी, परंतु अर्जुन उल्टा ही समझे, अर्थात वे समझे कि भगवान राज्य का भोग करने की दृष्टि से ही युद्ध की आज्ञा देते हैं। पहले तो अर्जुन का युद्ध न करने का एक ही पक्ष था, जिसे वे धनुष बाण छोड़कर और शोकाविष्ट होकर रथ के मध्य में बैठ गए थे, पहले अध्याय का 47वां श्लोक। परंतु युद्ध करने का पक्ष तो भगवान के कहने से ही हुआ है। तात्पर्य है कि अर्जुन का भाव था कि हम लोग तो धर्म को जानते पर दुर्योधन आदि धर्म को नहीं जानते, इसलिए वे धन राज्य आदि के लोभ से युद्ध करने के लिए तैयार खड़े हैं। अब वही बात अर्जुन यहाँ अपने लिए कहते हैं कि अगर मैं भी आपकी आज्ञा के अनुसार युद्ध करूं तो परिणाम में गुरुजनों के रथ से सुने हुए धन राज्य आदि को ही तो प्राप्त करूंगा। इस तरह अर्जुन को युद्ध करने में बुराई ही बुराई दिखाई दे रही है। जो बुराई बुराई के रूप में आती है उसको मिटाना बड़ा सुगम होता है, परंतु जो बुराई अच्छाई के रूप में आती है उसको मिटाना बड़ा कठिन होता है। जैसे सीता जी के सामने रावण और हनुमान जी के सामने कालनेमी राक्षस आए तो उनको सीता जी और हनुमान जी पहचान सके, क्योंकि उन दोनों का वे साधुओं का था। अर्जुन की मान्यता में युद्ध रूप कर्तव्य कर्म करना बुराई है, युद्ध ने करना भलाई है, अर्थात अर्जुन के मन में धर्म हिंसा त्याग रूप भलाई के वेश में कर्तव्य त्याग रूप बुराई आई है। उनको कर्तव्य त्याग रूप बुराई के रूप में नहीं दिख रही है, क्योंकि उनके भीतर शरीरों को लेकर मोह है,
अतः इस बुराई को मिटाने में भगवान को भी बड़ा जोर पड़ रहा है और समय लग रहा है। आजकल समाज में एकता के बहाने वर्ण आश्रम की मर्यादा को ही मिटाने की कोशिश की जा रही है, तो यह बुराई एकता रूप अच्छाई के वेश में आने से बुराई रूप से नहीं दिख रही है। अतः वर्ण आश्रम की मर्यादा मिटाने से ही परिणाम में लोगों का कितना पतन होगा, लोगों में कितना असुर भाव आएगा, इस तरह दृष्टि ही नहीं जाती। ऐसे ही धन के बहाने लोग झूठ, कपट, बेईमानी, ठगी, विश्वासघात आदि आदि दोषों को भी दोष रूप से नहीं जानते। यहाँ अर्जुन में धर्म के रूप में बुराई आई है कि हम भीष्म, द्रोण आदि महानुभावों को कैसे मार सकते हैं, क्योंकि हम धर्म को जानने वाले हैं। तात्पर्य यह है कि अर्जुन ने जिसको अच्छाई माना है वह वास्तव में बुराई ही है, परंतु उसमें मान्यता अच्छाई की ही होने से वह बुराई रूप से नहीं दिख रही है। परिशिष्ट भाव भीष्म, द्रोणादि गुरुजनों का अनुभाव भीतर का भाव श्रेष्ठ शुद्ध है, क्योंकि युद्ध करते हुए भी उनमें पक्षपात नहीं है। केवल भौतिक दृष्टि रखने वाले मनुष्य कल्याण की बात सोच ही नहीं सकते। जब तक भौतिक पदार्थों की तरफ ही दृष्टि रहती है तब तक आध्यात्मिक दृष्टि जागृत नहीं होती। यहाँ अर्जुन की दृष्टि में शरीर आदि भौतिक पदार्थों की मुक्तता हो रही है। वे कौटुंबिक मोह ममता में फंसकर धर्म को भी भौतिक दृष्टि से ही देख रहे हैं। भौतिक प्राकृत दृष्टि में अत्यंत विलक्षण आध्यात्मिक दृष्टि की तरफ अभी अर्जुन का ख्याल नहीं है, अर्थात उनकी दृष्टि भौतिक राज्य से ऊपर नहीं जा रही है और वे कौटुंबिक मोह ममता के प्रभाव में बह रहे हैं। इसलिए वे ऐसा समझ रहे हैं कि युद्ध में परिवर्तन कराकर भगवान मुझे राज्य दिलाना चाहते हैं, जबकि वास्तव में भगवान उनका कल्याण करना चाहते हैं। इस वीडियो को मैं यहीं विराम देता हूं। अगला 9वां वीडियो हम शुरू करेंगे दूसरे अध्याय के 6ठे श्लोक से। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद, नमस्कार।